हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की हम देखते हैं जियोग्राफी की क्लास। ठीक है, जियोग्राफी की क्लास देखते हैं और हम उसमें सबसे पहले देखते हैं क्या, सौर पैनल, सौर मंडल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन तक। देखते हैं कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? मतलब जो सौरमंडल होता है ना, उसका सबसे मतलब जो बोलना चाहिए बाहरी ग्रह, मतलब वजन में सबसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनि ग्रह। कौन सा आ जाएगा हमारा? शनि ग्रह। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शनि ग्रह, शनि और सौरमंडल का एक बाहरी ग्रह है और सौर मंडल के चारों बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून भी है, जो मुख्यतः गैस और बर्फ से बने विशाल ग्रह, जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक पार्थिव ग्रह है। ठीक है, बाहरी ग्रह क्या होते हैं? सौर मंडल के वे बाहरी ग्रह जो आंतरिक ग्रहों के बाद सूक्ष्म ग्रह बेल्ट से परे स्थित है। ठीक है, इन ग्रहों से बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून शामिल होते हैं। ठीक है, यह ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े होते हैं और मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसों से बने होते हैं, जिसमें चट्टान और बर्फ का भी केंद्र होता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या क्वेश्चन था हमारा, मतलब कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पृथ्वी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पृथ्वी की एकमात्र प्रकृति उपग्रह की पहचान करें। मतलब इसमें कौन से प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। तो चलिए इससे हम थोड़ी सी रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, मतलब उसके बारे में देखते हैं। तो चंद्रमा है ना, एकमात्र चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करता है और जिसे लूना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब कुछ उनकी विशेषताएं देखते हैं ना, जो कि उसको बताता है कि हाँ ये एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर बंजर और धूल भरी है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,500 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा पे सबसे बड़े क्रेटर को दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है? चंद्रमा के। तो जो इसमें मतलब और भी मतलब उसमें टॉपिक मतलब ऑब्जेक्टिव दिए थे, तो उसमें देखते हैं। तो कैलिस्टो क्या है? तो यह बृहस्पति का एक उपग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति का एक उपग्रह। लो, यह भी एक बृहस्पति का एक उपग्रह है। ठीक है, टाइटन यह शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह पृथ्वी का उपग्रह नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किसके बारे में? तो ये क्या है? तो सबको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या धूमकेतु है। ठीक है, धूमकेतु के बारे में देख लेते थोड़ी। सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों की चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल को धूमकेतु मतलब कॉमेट के रूप में जाना जाता है। ये सौरमंडल के निर्माण के समय अविशेष है और जबकि सूर्य के करीब आते तो इनकी बर्फ और गैस वाष्पित होकर चमकीली पूंछ बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बताइए जरूर, किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और संरचना पृथ्वी की समान है। क्यों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा, क्योंकि इसीलिए इसे शुक्र
को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आकार और द्रव्यमान में भी समान है। जैसे देखो, शुक्र का आकार और वजन द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान है। ठीक है, इसकी संरचना, दोनों ग्रह की चट्टानी संरचना भी बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, निकटता इसकी क्या है, यह पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह है। ठीक है, इस समानता के कारण इस ही शुक्र को अक्सर करके पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, भले ही अन्य पहलू में जैसे तापमान और दोनों में अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें, बताइए। तो इसमें क्या नहीं है, बुध। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, बुध के बारे में। बुध जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह गैस के विशालकाय ग्रह होते हैं, जबकि बुध एक स्थलीय ग्रह है जो पृथ्वी जैसे चट्टान और ठोस सतह वाले ग्रह में एक समूह में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर का। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव नंबर 2, ओरियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ओरियन के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। यह रात्रि आकाश में सबसे प्रमुख पहचाने जाने वाले तारोमंडलों में से एक है। इसमें बेटेल्गेयूज और व्रिगेल्स जैसे चमकीले तारे और ओरियन बेल्ट नामक एक प्रसिद्ध तारामंडल शामिल है। मानव आकृति जैसे दिखने वाली इसकी आकृति में और पौराणिक कथाओं में इसके साथ जुड़ाव के कारण इसे व्यापक रूप से शिकारी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट, 7। मंगल अपनी कक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो कितने समय में पूरा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिन में। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। मंगल अपनी धुरी पर एक चक्र पूरा करने में पृथ्वी के 1 दिन से थोड़ा ज्यादा यानी 24 घंटे मतलब 6 मिनट लेता है, जिसे सोल भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? क्या नहीं है? आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है हमारा? बृहस्पति। क्या? बृहस्पति। तो चलिए हम थोड़ी बृहस्पति जी के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध, शुक्र और मंगल आंतरिक ग्रह है, जबकि बृहस्पति एक बाहरी सा गैस दानव ग्रह है। आंतरिक ग्रह जैसे स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के निकट मतलब सबसे निकट के 4 ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल है। ठीक है, ये ग्रह चट्टान और धातुओं से बने छोटे छोटे पथरीले पिंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितने मिनट प्रकाश मीटर है? तो प्रकाश की मिनट मतलब सूर्य से लेकर पृथ्वी में पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो कितना मिनट लगता है ये हालांकि सबको पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 8 मीटर है। प्रकाश 8 मीटर है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने पर लगभग 8 मिनट 31 सेकंड लगते हैं। ठीक है, प्रकाश मिनट वह दूरी जिसे प्रकाश 1 मिनट में तय कर लेता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर यानी कि 93 मिलियन मील है। ठीक है, समय की गणना, इस दूरी को समय करने के लिए सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, यानी कि 8 मिनट सबसे सटीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। चंद्रमा लगभग कितने दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तो कितने दिनों में लगाता है? तो 27 डेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब कितने दिन लगाते हैं? तो 27 डेज। ठीक है, चंद्रमा 27 दिनों में पूरा करता है ना। चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी का आकार एक चक्कर लगाता है। ठीक है, क्योंकि
जो उसकी परिक्रमा अवधि पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि है। परिक्रमा काल चंद्रमा को तारों के सापेक्ष पृथ्वी की कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन 3 घंटे लगते हैं। इस नक्षत्र मास कहते हैं, क्या कहते हैं? नक्षत्र मास कहते हैं। सिनोडिक काल में, जो कि एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक चक्र लगभग 29 से 5 दिनों में लगाते हैं, जिसे सिनोडिक मास कहा जाता है। ठीक है। और पृथ्वी के सापेक्ष गति, चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष भी परिक्रमा करता है। यह अपनी दूरी पर ही घूमता है, इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष उसकी यह गति 27 दिन लगती है, जिससे हम हमेशा उस एक पक्ष को ही देख पाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा टाइटन। ठीक है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा होने के कारण साथ साथ सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रिया अपने दोस्तों को हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह के बारे में बात कर रही है। वह निम्नलिखित में से किस ग्रह के बारे में बात कर रही है? तो किस ग्रह के बारे में बात कर रही है वो? तो बुध के बारे में। ठीक है। क्योंकि सबसे छोटा ग्रह हमारे सौरमंडल में कौन सा है? बुध है। ठीक है। बुध के बारे में, बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और द्रव्यमान और आयतन दोनों में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंडों का भाग है? क्या केवल तारे हैं या ग्रह है या चंद्रमा या फिर दोनों ही है या फिर तीनों ही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, मतलब ये सारे ही आकाशीय पिंडों का एक भाग है। तारे भी, ग्रह भी और चंद्रमा भी। ठीक है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी देख लेते हैं। तो आकाश पिंड क्या है? वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ब्रह्मांड में पाई जाती है। तो जैसे हम तारे के बारे में देखते हैं, आकाशीय पिंडों का एक प्रकार है जो गैसों से बनता है, जो अपनी गर्मी व प्रकाश उत्सर्जित करता है। ग्रह के बारे में देखते हैं हम, खगोलीय पिंड है जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर रहते हैं। चंद्रमा के बारे में देखते हैं हम, यह एक प्राकृतिक उपग्रह है जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है और यह भी आकाशीय पिंड का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किससे ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की गई थी? किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडविन हर्बल। ठीक है। एडविन हर्बल। ठीक है। तो एडविन हर्बल मतलब ब्रह्मांड के बारे में जान लेते थोड़ी। ठीक है। एडविन के विस्तार का अवधारणा की खोज एडविन हबल ने की थी। उन्होंने 1925 में यहाँ अवलोकन किया था कि दूरस्थ आकाश गंगाओं की गति और उनकी दूरी के बीच एक सीधा संबंध है, और उन्होंने ही यह सिद्ध किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिसे अब हबल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। एडविन हबल एक कौन थे? अमेरिकी खगोलीय शास्त्री थे। ठीक है। उन्होंने 1925 में महत्वपूर्ण अवलोकन किए और निष्कर्ष निकाला था। ठीक है। इन अवलोकन के आधार पर उन्होंने यह साबित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। ठीक है। यह घटना जस्ट सेकंड, यह घटना दर्शाती है कि दूर स्थित आकाश गंगाएं अधिक गति से दूर जाती है, और इसे अब हबल के नियम के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर ही चक्कर पूरा करने में सबसे कम लेता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कौन सा ग्रह लेता है? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति जी के बारे में हम जान लेते हैं।
अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में बृहस्पति सबसे कम लेता है, लगभग 9 घंटे 55 मिनट। ठीक है, यह लगभग 9 घंटे 9.9 पृथ्वी घंटे में अपनी धुरी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, और जो सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेज घूर्णन करता है। बृहस्पति अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कुल कितने 9 घंटे और 55 मिनट में पूरा कर लेता है, यानी कि मतलब 10 घंटे होने में सिर्फ 5 मिनट कम है ना। और जो सबसे कम है, मतलब सभी ग्रहों में से सबसे कम किसका है, तो बृहस्पति का। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से 15वें नंबर का क्वेश्चन, कौन सा 4 सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई ज्योग्राफी के सेकंड टॉपिक के साथ में। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं, और प्लीज़ मतलब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को का भी बेल आइकन मतलब प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं।